DSSB, PRT, TGT, PGT की भर्तियों का इंतजार काफी लंबे समय से हमारे युवा साथी कर रहे थे। अब ये इंतजार उनका लगभग खत्म होने वाला है और आप लोगों को बता दूं 4 जनवरी वो डेट है जिस दिन हमारे दिल्ली में आचार संहिता लग जाएगी। तो 4 जनवरी से पहले पहले भर्ती आना तो लगभग तय है। कल रोजगार मेला था, एलजी साहब बैठे हुए थे, एलजी साहब के साथ में बैठे हुए थे हमारे डायरेक्टर DSSB के। अब यहाँ पर पूरी पूरी कहानी सुनिएगा और पूरी कहानी में क्या आपके लिए निकल कर आता है, कैसे आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दो। हालांकि टाइम आपको इस बार प्रॉपर मिलेगा, आपको एग्जामिनेशन का प्रॉपर टाइम मिलेगा, बट क्या क्या चीजें आपके लिए निकल कर आते हैं वो सारी चीजें पॉइंट वार इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप लोग पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं कुछ टिप्स भी बताने वाला हूं कि अभी से क्या पढ़ना स्टार्ट कर दो। बीच में मैं आपको बताऊंगा कि यार कौन कौन सी वैकेंसीज पर आपकी नजर होनी चाहिए और स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या अपडेट चल रही है। देखो दोस्तों, मेरा पूरा काम रहता है कि मैं किसी भी तरीके से अपने छात्रों की हेल्प कर पाऊं। लास्ट 9 साल से लगातार हेल्प करता हुआ आ रहा हूं, तो इस बार भी मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूं। अगर आप लोग मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं इस YouTube चैनल के थ्रू, आप चाहते हैं कि सर पार्ट ए पार्ट बी की क्लासेस कराइए, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस कराने के लिए रेडी हूं। बट आप लोगों को भी रेडी होना पड़ेगा बेटा, उनकी PDF उन क्लासेस की सारी चीजें देने के लिए रेडी हूं। आप लोगों को भी रेडी होना पड़ेगा। जो जो लोग रेडी हैं वो कमेंट सेक्शन में रेडी जरूर लिखिएगा और इस चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज बिल्कुल नया चैनल बनाया है आप लोगों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। एलजी साहब बैठे हुए थे। एलजी साहब रोजगार मेला, जो जॉब मेला करके बेसिकली इनका एक इवेंट चल रहा था, वहां पर एलजी साहब ने कहा कि हमारी 20,000 भर्ती की प्रक्रिया भी हमारी जारी है। तभी उन्होंने डायरेक्टर साहब से पूछा कि डायरेक्टर साहब बताइए वो कहाँ पहुंची वो प्रक्रिया। तो हमारे डायरेक्टर साहब बोलते हैं कि सर हमें करीब 13,000 भर्तियों की रिक्वेस्ट जो है वो हम DSSB को मिल चुकी है। तो आप लोगों को पता होगा कि एलजी साहब ने आज से कुछ 1 महीने के पहले करीब एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने टाइम बाउंड तरीके से अगले 6 माह के अंदर ये सारी भर्तियों को करने के लिए किसको बोला था दोस्तों? बोला था DSSB को। अब DSSB को ये जितनी भी टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज है इनकी क्या करानी थी, आपको पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट करानी थी। अब DSSB के पास पहले रिक्वेस्ट आती है कि भैया हमारे डिपार्टमेंट में ये वाली चीजों के लिए भर्ती कर दो, ठीक है, हमें वो उन कैंडिडेट्स को ला के दो जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, यहां पर नौकरी करने के लिए एलिजिबल होंगे। ये काम है DSSB का। तो DSSB को आती है बेटा रिक्वेस्ट, तो वो 13,000 वैकेंसीज की रिक्वेस्ट मिल चुकी है DSSB को, ठीक है, अब तक। यानी कि अभी 7,000 वैकेंसीज की रिक्वेस्ट और बाकी है। बट एक बड़ी बात यहां पर जो निकल कर आ रही वो ये है, कल डायरेक्टर साहब ने कहा कि अब हम फर्दर इन रिक्वेस्ट के आने का वेट नहीं करेंगे। जैसे ये इतना भी वेट नहीं कर रहा है कि ये क्लास तो कम से कम खत्म हो जाने दूं, मैं एक इंफॉर्मेशन तो दे दूं। ये आ जाता है मेरे रूम में बाय द वे। सो डायरेक्टर साहब ने कहा कि हम अब इंतजार नहीं करेंगे और आपको अगले माह से हम लोग बैक टू बैक एडवर्टीजमेंट्स देना स्टार्ट करेंगे। साथ ही बात करते हैं जो प्रीवियस एग्जामिनेशंस अभी तक नहीं हुए वो एग्जामिनेशंस कब होंगे। तो समझिए बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी हो सकती हैं जिनके री एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर की 2 वैकेंसीज के अभी तक क्या है कि अभी तक आपको पता है पेपर नहीं हुए, लेकिन इस बार और जो है स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज ऐड हुई हैं, तो उनके क्या हो सकता है, री एडवर्टीजमेंट हो सकती है जिसमें वो दोनों वैकेंसीज को ऐड कर सकते हैं। बट उसमें एक ही रीजन है कि DOE वाले और MCD वाले जो है वो अलग अलग रखने पड़ेंगे। वैसे ही दोस्तों अगर आप PRT, TGT, PGT टीचर्स को देखो तो इनका भी सेम ही रहेगा, है ना। इनको भी ये लोग बिल्कुल यही चाहते हैं कि यार कैसे भी करके PRT, TGT, PGT टीचर्स को भी हम लोग क्या करें, हम लोग जल्द से जल्द इनको सिस्टम में शामिल कर लें सो दैट कि इन लोगों की भर्ती पूरी कराई जा सके। अब बात करते हैं हम लोग, ये तो रही भैया कि भर्ती कब तक होगी, इस चीज की पूरी अपडेट। अगली अपडेट क्या है, दूसरी अपडेट क्या है? दूसरी अपडेट है कि आप लोगों के लिए बेशक से DSSB भर्ती पहले निकाल रही है लेकिन एग्जामिनेशन इसके 6 महीने बाद होंगे। सभी के एग्जामिनेशन 6 महीने बाद होंगे। जो 6 महीने के अंदर जो भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की बात कही है एलजी साहब ने, वो निहार मुझे लगता है कि पूरी तरीके से असत्य है, वो पॉसिबल ही नहीं है, नॉन फिजिबल बात है। क्योंकि अभी DSSB पुराने पेपर ही नहीं ले पाया, नए पेपर लेना तो बहुत दूर की बात। और आज भी अभी भी देखोगे तो DSSB की ओर से कोई बहुत ज्यादा क्या नहीं है दोस्तों, कोई बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं है चीजों को लेके कि भैया हमें करना ही करना है ये काम, है ना। हमें तो भाई पड़ी हुई है कि ये काम करना ही करना है, निपटानी है वैकेंसीज, ये उत्सुकता नहीं है।
तीसरी चीज मैं आप लोगों को बता रहा था कि अभी से क्या पढ़ना स्टार्ट करें। मैं DSSB के लिए, KVS के लिए बहुत अच्छे नोट्स बना रहा हूं आप लोगों के लिए इसी चैनल पर दोस्तों। 4 तारीख से क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप लोगों के लिए याद रखिएगा 4 तारीख से शाम 6 बजे रेगुलर क्लास होगी KVS और DSSB के लिए। 2-3 क्लासेस रेगुलर हुआ करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, और मैं आप लोगों को जितना हो सकता है उतना अपनी ओर से फ्री के कंटेंट के साथ में जो पेड का कंटेंट है, थोड़ा बहुत पेड भी बनवाना पड़ेगा भाई, रोजी रोटी उसी से चलती है ना हमारी, जैसे आप लोगों की सरकारी नौकरी करके चलेगी है ना, तो वैसे ही जो भी पेड कंटेंट होगा, जो भी फ्री का कंटेंट होगा यूट्यूब पर फ्री होगा, और पेड बैचेस में आप जानते हो पेड होगा, नोट्स कुछ फ्री के होंगे कुछ पेड के होंगे, तो वो सारा कंटेंट मैं आप लोगों को 5 दिसंबर से आप लोगों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा हर हाल में। और आप लोगों को कम से कम फ्री कंटेंट तो एटलीस्ट जो है यूटिलाइज करना ही है। फ्री कंटेंट कम से कम पढ़ोगे तो कम से कम ये है कि कुछ मार्क्स बढ़ोगे। साथ ही आप लोगों को हर दिन मैं एक मॉक टेस्ट देने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को अंदाजा आए कि यार अभी मैं कौन से लेवल पर हूं, खासकर पार्ट बी का है ना, DSSB में हो या फिर अब तो KVS में भी अगर आप देखोगे तो स्पेशल एजुकेटर वाले में बहुत ज्यादा हद तक वो पार्ट भी वही रहता है। ठीक है, लीडरशिप, एजुकेशन लीडरशिप एंड पर्सपेक्टिव वाला पूरा चैप्टर वो DSSB वाला एक लगभग कॉमन सा ही है, थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, तो वो वाले चीजों के मॉक टेस्ट भी दूंगा। बाकी के पार्ट ए के, GK, GS, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, इन सब के भी आप लोगों को जो है काफी सारे मॉक टेस्ट दूंगा। आप लोग वेट करिए, द लोकेश सर नोट्स एप्लीकेशन आ रही है दोस्तों आप लोगों के लिए, मैंने एप्लीकेशन बनवाने के लिए दे दिया है। ठीक है, लोकेश सर नोट्स नाम की एक एप्लीकेशन आएगी। आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का कहना था कि सर आज अपना काम करिए, अब कुछ है ना कंपनियों में तो बहुत काम कर लिया मैंने। ठीक है, अब आप लोगों के लिए अपना प्लेटफॉर्म बना रहा हूं एंड ये टोटली आप लोगों का प्लेटफॉर्म होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपने लिए बस इतना ही उसमें से अमाउंट हमेशा मेरे ये रहेगा कि मैं अमाउंट से कहीं ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प पर बहुत फोकस करूं कि यार मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए, कैसे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूं, कैसे आप लोगों की वाकई में लाइफ चेंजिंग कंटेंट आपको दे सकता हूं। ये नहीं रहेगा कभी भी कि यार ये कोर्स ले लो, मेरे पास जब तक मेरे पास वो क्वालिटी नहीं होगी किसी कोर्स की, मैं कोर्स लॉन्च नहीं करूंगा। ठीक है, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू, आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू गाइज, आई विल बी लाइक, मैं फ्लैग बियरर बनूंगा क्वालिटी ऑफ कंटेंट के। दैट्स व्हाई मेरे जो लोकेश सर नोट्स का जो आप टैगलाइन भी पढ़ेंगे वो यही है, व्हाट इज दैट, दैट इज व्हाट इज दैट, दैट इज कंटेंट एट इट्स पीक, क्वालिटी एट इट्स पीक, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए आप एक काम करिए, NCERT पढ़ना स्टार्ट करिए, साइकोलॉजी की किताब उठा लीजिए, 11वीं 12वीं की बहुत हेल्प करती है। ये तो कर सकते हो, ये तो फ्री में पढ़ा हुआ है मटेरियल। अगर ये भी नहीं है तो मेरे से नोट्स मांग लो, मैं नोट्स दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में डाल देना। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और बता दीजिएगा कि DSSB की भर्ती आने वाली है भैया, तैयारी में लग जाओ, लोकेश सर ने कहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।